दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव से पहले हर पार्टी अपनी-अपनी ताकत को आज़मा रही है। बिहार में वैसे तो मुख्य रूप से जो देखें तो राष्ट्रीय पार्टी में बीजेपी और कांग्रेस है, लेकिन दोनों ही पार्टियों का गठबंधन है। बीजेपी का गठबंधन है जेडीयू के साथ और कांग्रेस का गठबंधन है आरजेडी के साथ। तो आरजेडी और जेडीयू दोनों के बीच में जो फाइट है, बिहार के चुनाव में देखने को ज़रूर मिलेगा। लेकिन इस बीच में जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कन्हैया कुमार यात्रा निकले थे 16 मार्च से। 16 मार्च से ये यात्रा थी, 1 महीने के करीब-करीब में 11 अप्रैल तक इनको यात्रा करना था। तो ये यात्रा 11 अप्रैल को जैसे ही खत्म हुई पटना में, तो पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे कन्हैया कुमार के साथ-साथ बिहार के नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार थे। कांग्रेस के प्रवक्ता है और आईटी सेल जो संभालती हैं कांग्रेस के सुप्रिया श्रीनेत वो। इसके अलावा सचिन पायलट भी पहुंचे और ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने-अपनी बातों को रखा। लेकिन इसके बाद उनका जो प्लान था कि सारे एनएसयूआई के छात्रों के साथ सीएम नीतीश कुमार को ज्ञापन सौंपा जाए कि बिहार से जो पलायन है उसे रोकने के लिए नौकरी के में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए इस पर सरकार जवाब दे। अब इस ज्ञापन के लिए जो प्लान की सीएम हाउस को घेरने का था। सीएम हाउस मतलब नीतीश कुमार के जहां पर रहते हैं उसे सीएम हाउस कहते हैं और इसी सीएम हाउस को घेरने का प्लान था। अब इसकी अगुवाई कर रहे थे कन्हैया कुमार। लेकिन इस पूरे अचानक से जो पटना के गांधी मैदान से निकले और उसके बाद भीड़ हुई और इस भीड़ में जो पुलिस और कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हुई, उसके बाद वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। ये सब हुआ 11 अप्रैल को। अब 11 अप्रैल को जो घटना घटित हुई, उस पहले घटना को समझ लेते हैं, उसके बाद आपको बिहार के राजनीति के उथल-पुथल बताएंगे। पलायन रोको और नौकरी दो, ये यात्रा था और इसमें कन्हैया कुमार को हिरासत में लिया गया। उनके साथ-साथ पुलिस ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान और स्टेट प्रेसिडेंट गरीब दास समेत 30 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और ये सभी मुख्यमंत्री आवास पर घेराव करने जा रहे थे। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर हंगामा भी हुआ। लेकिन बाद में फिर कन्हैया कुमार को हिरासत में लिए जाने के बाद छोड़ दिया गया। लेकिन कन्हैया कुमार ने ये जरूर कहा कि हम लाठीचार्ज और वाटर कैनन नहीं मांग रहे हैं, हम पानी चाहते हैं और हमारे नलों में पानी आए। पानी हमारे ऊपर न बरसाया जाए, बल्कि बिहार की जो नल जल योजना है उसमें यूज किया जाए, उस योजना को सही से काम किया जाए, घरों घरों तक पानी पहुंचाया जाए। जो सरकार नलों तक पानी नहीं पहुंचा रही है, नौजवानों के ऊपर लाठियां चला रही है। कन्हैया कुमार बिहार में जो यात्रा निकाल रहे थे, ये यात्रा 26 दिनों के लिए यात्रा थी, पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा। इस यात्रा के तहत अन्य कार्यकर्ताओं के साथ बिहार के अलग-अलग जिलों में वो पहुंचे और यात्रा की। इस यात्रा में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए, लेकिन वो बिहार के बेगूसराय में शामिल हुए थे। जब ये यात्रा पटना पहुंची तो पटना में कार्यकर्ता मुख्यमंत्री हाउस को घेरने की प्लान बनाए और वो आगे बढ़ रहे थे। इसी पर पुलिस ने सभी को राजपुर पुल पर रोक दिया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन भी चलाए। इस बीच दोनों मतलब कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता, एनएसयू कार्यकर्ता के बीच में और पुलिस के बीच में झड़प हो गई। सचिन पायलट भी इसमें शामिल हुए और बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, उस पर भी हमला बोला गया। सचिन पायलट ने कहा कि पलायन रोको नौकरी दो कांग्रेस पार्टी का नारा है और इसके माध्यम से हम प्रदेश की सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने नौजवानों को अनदेखा किया है। नौजवान कांग्रेस नौजवानों के साथ खड़ी है और उनको विश्वास दिलाने के लिए कि यात्रा निकाली जा रही है। बिहार में नवंबर और दिसंबर के महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में राहुल गांधी और सचिन पायलट जैसे बड़े कांग्रेस के नेता जमीन पर उतरकर यूथ को लुभाने के जुगत में भी लगे हुए हैं, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ लाभ हो सके।
अब कांग्रेस ने बिहार में पलायन रोको और युवाओं को नौकरी देने के जो मुद्दे हैं उसको मुद्दा बनाया और नीतीश सरकार को घेरने के लिए पदयात्रा की शुरुआत की। 16 मार्च को ये पदयात्रा पश्चिम बंगाल के भितेहरवा आश्रम से शुरू हुई थी और इसके बाद पदयात्रा बिहार के अधिकांश जिलों से गुजरी। इस पूरे जो पटना में जब समापन हुआ तो कन्हैया के नेतृत्व में पदयात्रा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे भी थे। पदयात्रा के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर का आवास का घेराव करने वाले थे, लेकिन इन्हें आगे की तरफ बढ़ने नहीं दिया गया। डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसी वजह से यहां पर झड़प हो गई। पुलिस के रोके जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र हो गए और फिर पुलिस से नोकझोंक शुरू हुई और देखते ही देखते कार्यकर्ता बेकाबू हो गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस पूरी यात्रा में जो सबसे दिलचस्प बात ये भी दिखाई दी कि जब वाटर कैनन चलाई जा रही थी तो कुछ देर के लिए वाटर कैनन से वाटर खत्म हो गया। अब कन्हैया कुमार को हिरासत में लिया गया। इसके बाद बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता डाक बंगला चौराहे पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। और पिछले दिनों ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब बेगूसराय पहुंचे थे तो इस दौरान उन्होंने संविधान और दलित, ओबीसी इन सारे को मुद्दे को उठाया था और आरक्षण की 50% लिमिट को भी उन्होंने बोला था कि हम इसे खत्म कर देंगे। तो जो मुख्य फोकस है, कांग्रेस का जो मुख्य फोकस था यात्रा के बाद घेराव करने का और घेराव में रोकना तो लाजमी था। उन्हें पता था कि सीएम हाउस को का घेराव करेंगे तो पुलिस हमें जाने नहीं देगी, रोक ही देगी। तो हो सकता है कि ये जो प्लानिंग हो बिहार के युवाओं में वो बात जगाने की कि नौकरी के लिए ही हम खड़े हुए हैं, नौकरी लेने के लिए, और सरकार देने को तैयार नहीं है। एक तरफ कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार पर जो हमलावर हैं वो तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव ने भी अटैक किया और कहा कि अब ये थकेला सरकार हो गया है, इससे काम नहीं चलेगा, खटारा सरकार है और ये 20 साल से सत्ता पर बैठी है लेकिन युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रही है और पलायन नहीं रोक पा रही है। जो बिहार से प्रदेश जाते हैं लोग वहीं पे रहते हैं और सिर्फ जीवन यापन करते हैं, कमाने नहीं जाते, 10-12 हजार की नौकरी भी करते हैं और जीवन जीने के लिए जैसे तैसे काट कर गुजार कर आते हैं। अब बिहार की राजनीति में बीजेपी और जेडीयू की जो रणनीति है उस रणनीति पर क्या कुछ होगा मंथन, ये अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो बिहार के राजनीति सरगर्मियां पारा हाई होता जा रहा है गर्मी में और राजनीति भी है, तो देखना ये होगा कि गर्मी के मौसम में राजनीति के पारा हाई तो है लेकिन कहीं ऐसा ना कि अक्टूबर नवंबर में आते आते ये ठंड का मौसम होगा और ये पारा डाउन हो जाए और पूरा समीकरण ही बदल जाए। हालांकि इस पर क्या कुछ होगा, नए प्लान अभी क्या कुछ होंगे बिहार में, नए नए चीजें होने वाली है क्योंकि चुनाव है। इस पर कुछ भी होता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए जरूर और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा।